बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, हमारी चर्चा श्री भगवती सूत्र की चल रही है। भगवती सूत्र में अनेक नाना प्रसंग हैं, नाना चर्चाएं, प्रश्नोत्तर हैं। और मैं कहूँगा जैसे बागीचे में घूमने वाला व्यक्ति अनेक पुष्पों को देखता है, अनुभव करता है, जिसको रुचि हो इन सब चर्चाओं में, वे भगवती सूत्र को अवश्य सुने। श्रावको श्राविकाओ, बड़े आनंद का शास्त्र है। आज मैं आपको भगवान महावीर के युग में ले चल रहा हूं। अपने को महसूस करो, हम यहाँ नहीं, भगवान के युग में, उस चौथे आरे में, जहाँ भगवान के दर्शन होंगे। और इस धरा पर केवल ज्ञान महावीर के रूप में इस धरा पर विचरण कर रहा था। विचरण करते चलते गामन गामम द्विजमाणे, एक गांव से दूसरे गांव में ऐसे विहार करते हुए भगवान एक नगर में पधारे। उस नगर का नाम है उल्लूक तीर्थ। थोड़ा नाम विचित्र सा है, कुछ नया सा भी है। जो है नाम है, फिर से ध्यान दे लें। उल्लूक तीर नाम का नगर है। ये बात मैंने पहले भी बताई कि नगर में पधारे का अर्थ यह है कि नगर के बाहर जो स्थान, उद्यान रहा होता है, भगवान वहां पधारते हैं। उल्लूक तीर नगर के बाहर उद्यान था, भगवान वहां पर पधारे। कितना अच्छा होगा, कितना सुंदर होगा। भगवान विराजे और फिर दूसरे दिन धर्म देशना वहां हुई। उस नगर के लोग प्रभु दर्शन को आए, देशना सुनी। कितना उनका पुण्य होगा, कितने भाग्यशाली होंगे
जिन्हें भगवान के दर्शन हुए और भगवान की वाणी सुनने को मिली। बंधुओं, जिन्होंने भगवान के दर्शन किए उन पुण्यवानों को हम बार बार उनके पुण्य की सराहना करते। भगवान तो भगवान हैं, जिन्होंने दर्शन किए वो पुण्यवान है। लोग आए, दर्शन किए, देशना सुनी, अपने घरों को लौट गए। अनेकों ने त्याग और पचखान भी लिए, चले गए। भगवान अपने भद्रासन पर विराजमान थे। सब संत जहां तहां प्रभु आज्ञा से अपने स्वाध्याय, ध्यान आदि, पठन आदि क्रियाओं में लगे हुए थे। और गौतम स्वामी भगवान से थोड़ी सी दूर पर बैठे हुए थे। सहसा वहां कुछ विशेष हुआ। आप कहोगे क्या विशेष हुआ? विशेष हुआ यह, वो तो तीर्थंकर प्रभु थे, प्रकाश रूप थे, फिर भी दिन निकला हो, दिए का अपना अस्तित्व तो होता ही है। यूं तो नहीं कह सकते कि कोई मतलब ही नहीं है, अपना अस्तित्व है। सूर्य के सामने वो छोटा है, पर है। कुछ प्रकाश हुआ, फैला, और वहां एक दिव्य प्रकट हुआ। वे जो प्रकट हुए हैं शकरेंद्र महाराज थे, प्रथम देवलोक के इंद्र। आज भगवान के दर्शनों को आए। क्या दिव्य रूप है! वैसे भी देवों का रूप दिव्य होता है, पर वे तो इंद्र महाराज थे। अत्यंत शोभायुक्त उनका शरीर। अब ये बात थोड़ी सी अटकने में आ रही है। उनका तो शरीर वैक्रिय होता है, लेकिन वे बाह्य चर्चा कभी आई तो करूंगा। पुद्गल ग्रहण करके औदारिक जैसे शरीर जैसे प्रतीत होते हैं, जैसे हमारा आपका। ये तो बहुत साधारण है शरीर, बहुत साधारण है, लेकिन हमारा शरीर औदारिक है। वे ऐसे प्रतीत होते हैं। जब कोई देव प्रकट होता है तो वह औदारिक रूप में प्रकट होता है, अत्यंत शोभावान, आभूषणों से मंडित, मुकुट पहना हुआ, दिव्य वस्त्राभूषण। बड़े विनय से भगवान की वंदना की और भगवान के चरणों में समीप में बैठकर परिउपासना करने लगे। उस नजारे को ही देख लो कुछ मन में, अपने भीतर में भगवान विराजमान हैं भद्रासन पर, और वो साधारण रूप से जैसे सब बैठते हैं ऐसे। वहाँ की भूमि मिट्टी वाली तो नहीं होती, पर बोलने में तो बोलेंगे कि जमीन पर बैठ गए। चाहे ये पत्थर का फर्श है, पर यहाँ भी कहेंगे जमीन पर बैठे। जमीन से मतलब मिट्टी नहीं बैठने की जगह। जो
वहां पर उस सभा में थी जैसी ऐसी बैठ गई भगवान के आगे। भगवान की पर्युपासना करने लगे। उन्होंने कुछ बातें पूछी, भगवान ने समाधान दिया। गौतम स्वामी को ये सब बड़ा अच्छा लग रहा था। आप कहोगे क्या देव शरीर, देव द्युति, उनके वस्त्र आभूषण देह ये अच्छा लग रहा था? नहीं, वो चर्चा अच्छी लग रही थी, वो संवाद अच्छा लग रहा था। जो इंद्र महाराज भगवान से बात कर रहे थे उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वो भी बड़े उस सारे दृश्य वातावरण को देख रहे थे, वो बात कर रहे थे। कुछ समय बीता, ऐसे इंद्र महाराज बैठे रहे भगवान के आगे। कुछ संवाद चला, वे बड़े विनय भक्ति से बैठे थे। अचानक कुछ हुआ। वहां क्या होना है? तीर्थंकर की सभा में क्या होना, वहां क्या होगा? कोई भय, कोई उपद्रव, कोई प्रसंग, कोई बात, कोई भूचाल, कोई बात हो ही नहीं सकती वहां तो। और फिर साक्षात जहां इंद्र महाराज हैं, भगवान तो भगवान है, पर वो इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति। प्रथम देवलोक के स्वामी शक्रेंद्र महाराज वो विराजमान, कोई बात हो ही नहीं सकती। बात हमारी कल्पना में ही नहीं आती, क्या बात हुई वहां पर। फिर मैं दोहरा लूं, कोई भूचाल नहीं आ सकता, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, कुछ बात नहीं हो ही नहीं सकती। कुछ जैसे हुआ, हमें नहीं दिखा अभी क्या हो, कुछ हुआ बस। और तब इंद्र महाराज ने अपने जानो घुटने जमीन पर रखे, भगवान की तिखुतों से वंदना की, सिर झुकाया, वंदना की, खड़े हुए। अदृश्य गए गए, वो गए गए, और वहां कुछ भी नहीं। क्या बात हुई? एकदम से चले गए। क्या पता, बड़े अच्छे से बैठे थे, कितनी देर और बैठते। बात क्या हुई, एकदम से चले गए, चले गए। गौतम स्वामी अभी भगवान से कुछ पूछते, पर पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? कि वहां पर एक और देव प्रकट हुआ। और जैसे मैंने इंद्र महाराज की बात कही, वह देव भी बहुत दिव्य, शोभा युक्त, अद्भुत, कांतिमान, द्युतिमान, अत्यंत शोभनीय प्रकट हुए। उन्होंने भगवान की वंदना की, परिक्रमा की, और उसके बाद में फिर प्रभु को वंदन करके बैठ गए। ये परिक्रमा का बड़ा मामला है। और ये मतलब क्या कहूं, सुलझने में नहीं आता। आप कहोगे इसमें क्या बात होगी, इसमें क्या उलझन होगी? परिक्रमा चारों ओर, चारों ओर, परिसमन्ता चारों ओर, क्रमशः घूमना परिक्रमा है। चारों ओर घूमना, यह परिक्रमा है। जैन धर्म में तीर्थंकरों की परिक्रमा करते हैं, बैठते हैं। और बंधुओं, परिक्रमा करके, नमन करके बैठना कालांतर में, और ये मंदिरों में भी है, वहां भी परिक्रमा है। मंदिर की भी है, प्रतिमा की भी है, परिक्रमा है, चारों ओर घूमना है।
तात्पर्य यह है, हर तरह से उन प्रभु का दर्शन करना है। बहुत सारी व्याख्याएं और बातें हैं कि भगवान चारों ओर से दिखाई देते हैं, उनकी अद्भुत शोभा होती है। चतुर्मुख चारों दिशाओं में मुख दिखाई देता है। ऐसे बैठे हैं, इधर वालों को पीछे वालों को लगेगा हमारी ओर मुख है, आपकी ओर मुख है, आपको लगे इधर वाले के भगवान इधर मुंह कर बैठे, इधर वालों को लगे इधर कर बैठे। चतुर्मुख, चारों ओर से उस शोभा को देखना, इसलिए परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा विनय की सूचक है। अब कहीं परिक्रमा का स्थान और व्यवस्था न हो, जैसे कि केवल कल्पना, वैसी बात नहीं सोचना भाई संत बैठे हैं, तख्त है, पीछे दीवार है, कैसे करेंगे, होगी नहीं। वो परिक्रमा का रूप बदला और वो परिक्रमा हाथों से की जाने लगी।